किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम उन किसान भाइयों के विषय में बात करेंगे जिनकी गेहूं की फसल की बालियां निकलना शुरू हो गई हैं और साथ में दानों का भराव हो रहा है। तो उस समय आप लोगों को कौन कौन से कार्य करना है, कौन सी खाद डालना है, कौन सी सावधानियां रखना है। क्योंकि किसान भाइयों, जो हमारी गेहूँ की फसल है वो हम पहले से ध्यान देते हैं, लेकिन जब हमारी गेहूँ की फसल में बालियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं तो उस समय किसान भाई बहुत गलती क्या कर देते हैं, अपनी गेहूं की फसल को सही तरीके से देख रेख नहीं करते हैं, जिससे कि उनके दानों का भराव भी सही तरीके से नहीं होता है। और जब बालियां आती हैं वो छोटी बड़ी हो जाती हैं, जिससे कि पैदावार में काफ़ी नुकसान मिलता है। तो आप लोगों को पूरी वीडियो देखना है, बहुत कुछ इस जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो हमारी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल घंटी ज़रूर दबा लें ताकि हर रोज़ हमारी वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात कर लेंगे, जब आपकी गेहूं की फसल में बालियां निकल रही हैं उस समय आप लोगों को कौन सी सावधानियां रखना है। क्योंकि किसान भाइयों, इस समय हमारी गेहूं की फसल में जब बालियां निकलती हैं, उसमें दानों का भराव हो रहा होता है, तो सबसे ज़्यादा हमारी गेहूँ की फसल में पानी की आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ पर हमारी तेज़ हवाएँ चल रही हैं, जिसके कारण हमारी गेहूँ की फसल में बहुत जल्दी से जो है नमी होती है वो सूख जाती है। तो क्या किसान लोग करते हैं, जब आपकी गेहूं की फसल में नमी बना के नहीं रखते हैं तो जो दाने हैं वो भराव सही तरीके से नहीं हो पाता है, दाने जो है छोटे रह जाते हैं और दाने जो सिकुड़ जाते हैं, जिससे कि उनकी काफ़ी पैदावार में नुकसान मिलता है। लेकिन यहाँ पे अगर अपनी गेहूं की फसल में सही समय पर अपने गेहूं की फसल में हल्की नमी बनाए रखोगे तो आपकी वही गेहूं की फसल जो है, बालियों में जो दाना बनेगा वो वज़नदार होगा, फूला हुआ होगा, मोटा होगा और आपकी गेहूं की फसल में जो दाने होंगे वो सिकुड़ेंगे नहीं, पिचकेंगे नहीं, जिससे कि आपकी पैदावार में काफ़ी बढ़ोतरी मिलेगी। तो आप लोगों को अपनी गेहूं की फसल में नमी ज़रूर बना के रखना है। और साथ में आप लोगों को जब आपकी गेहूं की फसल में बालियाँ निकल आती हैं उस समय आप लोगों को एक स्प्रे और करना है। वो स्प्रे आप लोगों को कौन सा करना है, 0050 का। किसान भाइयों, इसमें जो हमारा है पोटेशियम पाई जाती है 50%, क्योंकि इस समय हमारी गेहूं की फसल में जो खाना बन रहा है वो हमारे डायरेक्ट बालियों तक पहुंचाने में काम करता है। साथ में हमारी गेहूं को तना जो है मजबूत करती है, जो दाना भरा होता है वो सही तरीके से हो जाता है। तो हमारी जो फसल है वो सही सही तरीके से विकास करती है, जिससे कि हमारी पैदावार बढ़ जाती है। और आप लोगों को क्या ध्यान में रखना, और किसान भाइयों, आप लोगों को स्प्रे तभी करना है जब आप लोगों की गेहूं की फसल में बालियां संपूर्ण मात्रा में निकल आएँ, पूरी निकल आएँ, उस समय करना है। जब आप लोगों की गेहूं की फसल में फ्लोरिंग स्टेज होती है, अगर आपकी गेहूं की फसल में बालियों में फूल दिख रहे हैं तो उस समय आप लोगों को कोई भी स्प्रे नहीं करना है। अगर इस समय अगर आप लोग स्प्रे अपने गेहूं की फसल में कर दोगे तो हमारी जो बालियों में परागण हो रहा है सही तरीके से नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो फूल हैं वो झड़ जाएंगे, तो हमारे जो दानों का भराव है सही तरीके से नहीं होगा। आप लोगों को ये सावधानियां रखना है। तो किसान भाइयों, आपको जो बालियां निकल आएँ पूरी, तब आप लोगों को एक स्प्रे कर देना है NPK 0050 का। किसान भाइयों, बहुत ही बढ़िया आपकी गेहूं की फसल से पैदावार मिलेगी। तो किसान भाइयों, ये रही थी आज की जानकारी। अगर हमारी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।